इस मार्के की सबसे बड़ी खासियत चीनी टेक्नोलॉजी, खासतौर पर JF-17 थंडर का राफेल जैसे महंगे मगरबी तैयारों के खिलाफ नाकाबिले यकीन बर्तरी साबित करना थी। आपके ख्याल में इस कामयाबी ने ग्लोबल आर्म्स मार्केट में चीनी और पाकिस्तानी दिफाई मसनूआत की मांग को कितना बढ़ा दिया है, और क्या अब वो जो एक थी वेस्टर्न सुपीरियॉरिटी टेक्नोलॉजी जो थी, उसका जो कॉम्प्लेक्स जो था, वो उसका बुत टूट चुका है? देखिए, जो भी मार्का होता है तो क्योंकि उसकी एक एम्पिरिकल टेस्टिंग हो जाती है, तो इसको बड़ा सीरियसली लिया जाता है। स्टॉक्स उन कंपनियों के डाउन हो गए थे। राफेल का आपने जैसे देखा, दीगर ममालिक ने जी। उनके ऑर्डर्स भी कैंसिल कर दिए थे, तो वो एक रेपुटेशनल लॉस होता है जो बाकी लॉसेस से बड़ा लॉस होता है, उसको रिकवर करना जरा मुश्किल होता है। तो रेपुटेशनली चाइनीज इक्विपमेंट को बूस्ट मिली और पहली बार एक्टिव एक एरियल कॉम्बैट में वो टेस्ट हुए, और J-10 थे, J-17 थे, इन दोनों ने अपना किरदार बखूबी निभाया। और सबसे अहम बात है कि बेहतरीन ट्रेनिंग और बेहतरीन सिस्टम्स इंटीग्रेशन के जरिए इनको जिस तरीके से इस्तेमाल किया गया और जिस तरह एक नेटवर्क की सूरत में उनको इंटीग्रेट किया गया मल्टीपल डोमेन्स में, इसने हमें फतह दिलवाई। और हथियार इतना अहम नहीं होता जितना कि उसका इस्तेमाल, उसकी ट्रेनिंग और मोटिवेशन होती है। तो वो पाकिस्तान ने करके दिखाया, और जाहिर है वो चीनी हार्डवेयर थी, उसकी काफ़ी उसको रेपुटेशनल बूस्ट मिला, और उसकी वजह से जाहिर है पाकिस्तान को भी बहुत से ममालिक ने ऑर्डर्स दिए। अब JF-17 के पाकिस्तान, काफी सारी अफ्रीका डील्स हुई और उसके दीगर बाद। कुछ ऐसे एक्सपोर्ट कर रहा है। तो ये सारा तो उसका एक इट्स अ बाय प्रोडक्ट ऑफ दैट रेपुटेशनल जो हमने हेफ्ट लिया। ठीक। अच्छा सर, चीनी साख्ता तैयारों और मिसाइलों ने जिस तरह भारतीय रेडार्स को चुकमा दिया और उनके कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम को मफलूज किया, भारत ने रशिया से हासिल करदा S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम पर अरबों डॉलर खर्च किया और उसे नाकाबिले तस्खीर करार दिया। मगर मार्का हक में हमने देखा कि पाक फिजाइया ने जिस तरह न्यूट्रलाइज किया उसको, क्या इससे ये साबित नहीं होता कि मुस्तकबिल की जंगें अब सिर्फ नंबर्स की नहीं बल्कि टेक्नोलॉजी के सही इस्तेमाल की हैं? क्या पाकिस्तान इस हवाले से मजीद जिद्दत भी ला रहा है जो दुनिया के लिए सरप्राइज हो? बिल्कुल जिद्दत ला रहा है, और कम रिसोर्सेज होने के बावजूद पाकिस्तान ने बेहतरीन इस्तेमाल किया टेक्नोलॉजी का, खासतौर पे एयरफोर्स ने, जिसने आपने खुद अभी जिक्र किया है कि S-400 बैटरीज जो कि बहुत उनका रेंज होता है, बड़े मौसर वो एयर डिफेंस का वो सिस्टम है, मगर उसके अंदर भी गैप्स थे, और उनको स्टडी किया गया पीस टाइम में, उस पर ट्रेनिंग की गई, और ऐसे इनोवेटिव टेक्निक्स अडॉप्ट की गई कि उसका जो ब्लाइंड स्पॉट्स थे जो बहुत कम लोग पता होते हैं, और उसको एक्सप्लॉइट किया गया बहुत महारत से और बहुत करेज से, इवन एट द कॉस्ट ऑफ पर्सनल जो उसको जिंदगी का, जान का खतरा था पायलट को। वो इतना करीब गए, वहां से लो फ्लाइंग करते हुए रेडार को इवेड किया, वहां से वो जो मिसाइल लॉन्च किया उस पर, और वापस आए। तो ये एक बहुत बहादुरी, महारत, इनोवेशन उसकी एक आला मिसाल है। तो टेक्नोलॉजी को बेहतरीन इनोवेटिवली इस्तेमाल करते हुए आप किसी बरतर टेक्नोलॉजी को शिकस्त दे सकते हैं। ये आपकी इनोवेशन, आपकी महारत और आपकी करज का नतीजा होता है। इसमें तो एक सी चेंज आया है। एक साल में पाकिस्तान ने बहुत कुछ अचीव किया है, जबकि भारत ने बहुत कुछ खोया है, और ये इतनी स्टीप ट्रेजेक्टरी रही है एक साल में कि इस पे बिल्कुल ये एक मुहैयरुल अकूल किस्म का वाक़या है कि एक साल पहले ताकत के नशे में चूर, घमंड की बलबूते पे एक ऐसा मुल्क जिसने पाकिस्तान को बिल्कुल खित्ते में आइसोलेशन से दो चार किया हुआ था, और वो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस सोच कर पाकिस्तान पे हमला करने की ठान रहा था, और उसके मकासद ये थे कि पाकिस्तान को एक क्लाइंट मुल्क के तौर पे अल्टीमेटली झुकाया जाए, और बहुत सी जो कंसेशंस हैं वो उससे ली जाएं मुज़ाकरात की मेज़ पे, और पहले उससे जंग जैसे हालात क्रिएट किए जाएं। मगर बदकिस्मती से भारत के वो तमाम जो ख्वाब थे वो ताबीर ना हो सके, उसको जंग में शिकस्त हुई, और उस खिफ़त को मिटाने
आने के लिए उसके बाद उसने दुनिया भर में जाके प्रोपेगेंडा किया, मगर किसी ने उसको बाय नहीं किया। उसकी वजह ये थी कि पाकिस्तान का स्टांस हक सच पे मबनी था, इंटरनेशनल लॉ के राइट साइड पे था, और पाकिस्तान ने एक शफाफ तहकीकात की पेशकश की थी पहलगाम वाक़े के बाद, जिसको भारत हमेशा सरफे नज़र करता रहा। तो इंटरनेशनल कम्युनिटी ने इसको बड़ा मनफी लिया। तो उसके बाद भारत का कुछ बचगाना रवैया था डिप्लोमेसी और इंटरस्टेट रिलेशंस की डोमेन में, जिसको दुनिया ने बहुत कदर की निगाह से नहीं देखा। और सो मच सो कि जो अमेरिका जैसा मुल्क भी वो इस दोगले रवैये से मुतनफ़र हो गया और पाकिस्तान की जानिब अमेरिका का झुकाव ज़्यादा हो गया, क्योंकि पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क बन के उभरा जो न सिर्फ हाई मॉरल प्रिंसिपल्स, मोरालिटी और बैनुल अक़वामी कवानीन की पाबंदी करने वाला था, बल्कि वो एक ऐसा मुल्क जो जौहरी ताकत होते हुए भी रिस्पॉन्सिबल था, और कन्वेंशनल डोमेन में दांत खट्टे करने के बावजूद उसने बहुत गुरेज का मुजाहरा किया कि एस्केलेशन से बचा जाए। तो बिल्कुल सही। ये वो जो कुछ खसूसियात थी जो बैनुल अक़वामी कवानीन की पाबंदी के हवाले से, अस्करी रिस्पॉन्स के हवाले से, एक इंटरनल कोहिजन जो दिखाई दी, तो दुनिया ने देखा कि एक नया पाकिस्तान उभरा है। तो उसकी जो स्टैचर में, उसके जो डिप्लोमेटिक हेफ्ट में बहुत इजाफा हुआ, और उसकी वजह से हमें बहुत से डिविडेंड मिले। बिल्कुल सही। भारत नो डाउट वॉलंटरीली सर। आइसोलेट हो गया और और ईरान के उनको पूरी साथ दुनिया में सुक्की का सामना करना पड़ा। बिल्कुल सही। दुनिया भर की फौजी तारीख में बहुत सी जंगें लड़ी गई हैं, लेकिन मार्का हक को मौरखीन एक सुनहरा बाब करार दे रहे हैं, जहां जंग तो बहुत मुख्तसर हुई मगर उसने दुनिया में ताकत के तवाजुन को बदल दिया है। आप एक दिफाई माहिर की हैसियत से इस जंग को तारीख के बड़े मार्कों जैसे 1965 या जंग अजीम के अहम मार्के, उनके मुकाबले में कहाँ देखते हैं और उसकी स्ट्रेटेजिक अहमियत क्या है? देखिए, जब आप जंगों का तकाबली जायज़ा करते हैं तो आपको उनके अगराज़ व मकासद और जो एनवायरनमेंट होता है उस पे निगाह रखनी चाहिए। अभी जंग उसके जो तरीक़ाकार है और उसके कंडक्ट करने का जो एक टेक्नोलॉजी के ज़रिए एक तरीका है, वो बदल गया है। नेचर ऑफ वॉर भी बदल रही है, ग्रामर ऑफ वॉर भी बदल रही है, नॉर्म्स डिफरेंट हो और गए। जो टेक्नोलॉजी है, लॉन्ग रेंज वेक्टर्स, नॉन कॉन्टैक्ट वॉरफेयर, और जो मिसाइल्स हैं, फिर नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर की तरफ दुनिया जा रही है, जहाँ पे एक सिस्टम या एक प्लेटफॉर्म नहीं लड़ता। सादा अल्फाज में, जिस तरह भारत के राफेल तैयारे थे, वो दुनिया में बहुत माने हुए थे रेपुटेशन वाइज, मगर सिर्फ उसके बलबूते पे भारत कोई अपना ना टैक्टिकल मकसद हासिल कर सका, ना कोई ऑपरेशनल मकसद। वजह ये थी कि आजकल के दौर में आपने एक मरबूत एक सिस्टम क्रिएट करना होता है, जिसको नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर कहते हैं, जिसमें आपका जो एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग सिस्टम है, आपका जो प्लेटफॉर्म है जिसने फायर करना है, आपका इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर या ग्राउंड कंट्रोल से जो उसको कंट्रोल कर रहा है, वो सैटेलाइट से जो आपको फीड आ रही है, वो तमाम उनके दरमियान एक लिंक होना चाहिए, कॉमन ऑपरेटिंग पिक्चर होनी चाहिए, और जो एक सलाहियत होती है पहला मिसाइल या पहला रॉकेट या पहली गोली फायर करने की, वो आपके दुश्मन से ज़्यादा होनी चाहिए। और ये आपकी जो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर है, जो आपकी ये कैपेबिलिटी है, जो डेटा लिंक्स के ज़रिए, ये वो कॉमन ऑपरेटिंग पिक्चर पैदा करती है।